पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अपनी नहीं चला पाती, या ये कहें हमारी सेना की वहां पर नहीं चल पाती, क्योंकि ममता बनर्जी को डर था कि भाई ये अवैध अगर बांग्लादेशी जो मुसलमान मेरा वोट बैंक है अगर तारबाड़ कर दिया तो ये आएंगे जाएंगे कैसे भाई, अगर ये आएंगे जाएंगे नहीं तो मैं जीतूंगी कैसे। दूसरा तोड़ निकाला गया, एसआईआर कराया गया, इनके पहले नाम ढूंढे गए, जिनका नाम नहीं है हटाए गए, नाम डिलीट किए गए, अब भगाए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है भारत के लिए, क्योंकि हमारी जो अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हम अपने घर के अंदर कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, सेना क्या कर लेगी। अगर भाई जब सीमाएं खुली हुई हैं तो सेना कहां कहां तक लग जाएगी, कहीं ना कहीं से तो घुस जाएंगे, क्योंकि तारबाड़ तो है ही नहीं, आपने सीमा तो पूरी बंद करके नहीं रखी हुई है, ममता बनर्जी करने नहीं देती। भाई अगर देखा जाए सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होता है, बीएसएफ के पास होता है। जो पहली लाइन होती है सीमा पे वो बीएसएफ, वहां पे उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जो है वो बॉर्डर की रक्षा करनी है। बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी कि अमित शाह जो हमारे मौजूदा समय में गृह मंत्री हैं उसके अधीन बीएसएफ है। बीएसएफ वहां पर जो है बॉर्डर पे तैनात रहती है। थोड़ा पीछे जो एक और लाइन होती है वहां पर सेना तैनात रहती है, यानी कि आर्मी जो है वो तैनात रहती है। और अगर सेना किसके अधीन आती है तो सेना आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। बीएसएफ अर्धसैनिक बल जो है वो आते हैं सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन, जो सेना है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। सबसे पहली लाइन पे जो बॉर्डर के पास होती है वो बीएसएफ होती है। और बीएसएफ को जमीन जो है वो नहीं दी जा रही थी, लगातार बीजेपी इसकी मांग कर रही थी। जब ममता बनर्जी की सरकार थी तब भी ये मांग की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में ये कहती थी कि भाई साहब हमारे जो रिश्ते हैं ना बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश आसानी से जाते हैं, आसानी से आते हैं, काम पड़ता है उन लोगों का, अगर भाई तार वार कर दे तो कैसे वो लोग जाएंगे। लेकिन ये मतलब नहीं था, मतलब ये था कि भाई साहब हमारा वोट बैंक छीन जाएगा, बॉर्डर खुला रखो, कल के दिन तुम पे कोई कार्रवाई होती है तुरंत भाग जाना, यहां से तुरंत निकल जाना, मैं हूं ना, बाकी मैं देश में जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं तो मैं तुमको बचाऊंगी, काय टेंशन ले रहे हो, आओ मुस्लिम इलाकों में रहो, फ्री में खाओ, मौज करो और मेरे को बस वोट दे देना। वोट बैंक की राजनीति यहां पर ममता बनर्जी करती थी, बीजेपी के आते ही इनको अब खदेड़ा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें कतारें जो है वो लग चुकी है। बीजेपी ने फैसला कर लिया है तार बार जो है वो किया जाएगा, उसके लिए जमीन भी अलॉट कर दी है, क्योंकि जमीन का जो मामला होता है वो राज्य का मामला होता है, राज्य सरकार का मामला होता है, जमीन जो है वो राज्य सरकार को देना होता है। अब जब बीजेपी की सरकार है तो जमीन दे दी गई है जी, खेती की जमीन उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, जिसका खेत है उन किसानों को मुआवजा मिलेगा और वहां पर बढ़िया तारबाड़ होगा तो बांग्लादेशी अवैध तौर पर आ नहीं पाएंगे, और जब आ नहीं पाएंगे तो हमारी सीमाएं, हम अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे। इससे पिछली सरकार में ममता बनर्जी अपनी जमीन यानी कि अपने राज्य की जमीन बीएसएफ को नहीं दे रही थी तारबाड़ करने के लिए, और यही वजह है कि अवैध तौर पर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के अंदर घुसे थे। वैसे इसका अगर इतिहास देखा जाए दोस्तों तो बहुत लंबा इतिहास है। आपको याद होगा पाकिस्तान ही बांग्लादेश था पहले, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक ही था, पाकिस्तानी बांग्लादेश था ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। पाकिस्तान के दो हिस्से होते हैं, एक बांग्लादेश बनता है और एक अभी पाकिस्तान है। बांग्लादेश अगर आप देखते हैं 1971 में बना था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उस वक्त पर जब भाई पाकिस्तान की तरफ से, जो आज पाकिस्तान है उसकी तरफ से पूरी पाकिस्तान पर जब जो है जुल्म किए जा रहे थे, वहां से लोग एक अलग देश की मांग उठाते हुए जब उन पर जुल्म हो रहे थे तो अपना देश छोड़ रहे थे, भारत में शरण ले रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी उस वक्त पर भारत आए थे, और 68 लाख बांग्लादेशी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में आए थे, 6 लाख करीब त्रिपुरा में आए, ऐसे असम में आए, पूरे देश भर में भी ये फैले। करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी 1971 में भारत आए थे। इस नीति पर आज भी चर्चा होती है, इस नीति पर आज भी सवाल उठाया जाता है कि उस समय जो है अवैध बांग्लादेशियों को, 1 करोड़ की संख्या में बांग्लादेशियों को भारत में क्यों घुसने दिया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। हालांकि तारीफें भी होती हैं कि अगर नहीं घुसने दिया जाता तो शायद आज बांग्लादेश अलग नहीं होता, यानी कि पाकिस्तान का ही हिस्सा होता, पाकिस्तान और बड़ा होता। खैर होता तो हमें क्या, हमारे तो आज बांग्लादेश भी पाकिस्तानी बन चुका है, क्योंकि हम आज बांग्लादेश से भी जंग लड़ रहे हैं, बांग्लादेश भी भारत विरोधी हो चुका है। शेख हसीना के भारत आने के बाद से वहां पर जिस तरीके से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया वो तस्वीरें आपने बखूबी देखी होंगी। 1971 में आए, लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश अलग देश बन गया तो फिर जाकर करीब ऐसा कहा जाता है कि 60 लाख से ज्यादा जो बांग्लादेशी वहां से आए थे उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो 30 से 40 लाख बांग्लादेशी, मुस्लिम बांग्लादेशी उस वक्त पर भारत में आए थे, उनका पता नहीं चल पाया। कोई कहता जी वो चले गए थे, कोई कहता जी नहीं यही अलग अलग देशों में बढ़ गए थे, वो आज भी हमारे बीच ही रह रहे हैं। जो 1971 में आए थे वो आज भी भारत में ही है, असम में, पश्चिम बंगाल में, इन इलाकों में आज भी वो लोग रहते हैं। उस समय उनके कोई कागज नहीं मिले, उन्होंने यहाँ घर खरीद लिया, कब्जा कर लिया और अब वो भारत के होकर रह गए हैं।
चलो ठीक है, वहां तक तो जी ठीक है, कोई बात नहीं, होकर रह गए हैं। लेकिन अब अगर आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में, तो पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से मुस्लिम आ रहे थे और बीजेपी ये मुद्दा उठा रही थी क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग भी इससे परेशान थे। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए तार बार लगवा नहीं रही थी, सब लोग आसानी से आ रहे थे। अब जो है सबका हिसाब हो रहा है भाई, सेंटर जो है वो बना दिए गए कि जो नहीं जाएगा उसको सेंटर में रखा जाएगा। सेंटर कोई आम सेंटर नहीं है, प्रताड़ना दी जाएगी, वो भले मीडिया में खबरें ना आ रही हो, प्रताड़ना दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। एक तरीके से कैद करके रखा जाएगा, जेल से भी बदतर रखा जाएगा, खाना दिया जाएगा, नहीं जाएगा कोई नहीं जानता। ये चर्चाएं जो है इन बांग्लादेशियों में चल रही है, यही वजह, नहीं तो क्यों छोड़कर जाते। अब भाग रहे हैं, सरकार का ऑर्डर आया है कि भाई साहब ढूंढो, डिलीट करो, भगाओ।